हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। दैट इज़ किस तरीके से हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। सो देखिए, हमें इतना पता है कि जो हमारा फ्रिक्शन है इसका काम होता है मोशन को अपोज करना। दैट इज़ मोशन को अपोज करता है, रोकता है ये उसको। हमने इसकी एडवांटेज भी सीखी है और इसकी डिसएडवांटेज भी सीखी है। हमने यह सीखा है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और इसके नुकसान भी हैं। सो हम इसको परमानेंटली कह लो परमानेंट एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और हम इसको बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यानी कि ना ही हम इसको परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो आज पहला टॉपिक पढ़ते हैं, हाउ टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, दैट इज़ मेथड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। देखिए, जहाँ पर हमें कम फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, पहला पढ़ते हैं, दैट इज़ जो हमारे मशीन्स के पार्ट्स होते हैं इंटरनली, ऐसे होते हैं मशीन्स के पार्ट जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, जब ये मूव करते हैं इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जिससे ये आपस में घिस जाते हैं और ये टूट फूट जाते हैं। सो इसी को क्या करते हैं हम, इसके बीच में लूब्रिकेंट ऑयल्स डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, जो इनके बीच में फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। दैट इज़ ये ऑयल जो है इनके बीच में फ्रिक्शन को कम कर देगा। ठीक है, तो वी कैन यूज़ लूब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस बिटवीन द मशीन पार्ट्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो एक तरीका ये है फ्रिक्शन को घटाने का, क्योंकि जो लूब्रिकेंट्स ऑयल हैं ये बहुत चिपचिपे और स्मूथ होते हैं, जिससे कारण जो मशीन्स के पार्ट हैं वो ईज़िली एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाते हैं कम फ्रिक्शन से। दैट इज़ इससे इनके बीच में वियरिंग और टीयरिंग, दैट इज़ टूट फूट कम होती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा फ्रिक्शन को कम करने का, वह है किसी भी सरफेस को जो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, दैट इज़ जिसके अंदर रफनेस ज़्यादा है, क्या करेंगे, उसको स्मूथ कर देंगे। दैट इज़ उसको ऊपर से घिस देंगे। इससे क्या होगा, ये सरफेस ऐसी हो जाएगी या इससे भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दैट इज़ जो इनके बीच में रफनेस है, रफनेस कम होगी तो फ्रिक्शन भी तो कम होगा। ओके, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर किसी सरफेस को हम स्मूथ कर दें तो हम उसका फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। ओके, थर्ड आता है हमारा, देखिए हमने सीखा है कि फ्रिक्शन के कई टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन सब फ्रिक्शंस में सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है, जिसका इफेक्ट सबसे कम होता है, वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। दैट इज़ किसी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के ऊपर घसीटना और एक उसके अंदर पहिए लगाकर खींचना, दोनों में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज इससे क्या होगा, कम कॉन्टैक्ट एरिया होगा और वो ऑब्जेक्ट ईजीली उसके ऊपर मूव कर जाएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट ऐसे है, बिना टायर्स का है, बिना पहिए का है, तो उसे खींचने में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमें पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है। तो क्यों ना जितने भी फ्रिक्शन हमारे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शंस हैं, उन सब को कन्वर्ट कर दें रोलिंग फ्रिक्शन में, ताकि वो ईज़िली रोल कर जाए और उनके बीच में फ्रिक्शन भी कम हो जाए। यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि हम जितने भी फ्रिक्शंस हैं उनको कन्वर्ट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शंस में बाय यूजिंग बॉल बीयरिंग। इसे बॉल बीयरिंग कहते हैं, आपने देखा भी होगा। क्या है ये, बॉल बीयरिंग। इसमें क्या होता है, यहाँ बॉल्स होती हैं, ये आपस में मूव कर रही होती हैं। ठीक है, इन्हें अपने व्हीकल से टायर्स में, अपनी मशीन्स में, फैंस में यूज़ किया जाता है, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, क्यों करा हमने ऐसा, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम होता है, इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या मशीन के अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए,
दैट इज़ वियर और टीयर को कम करने के लिए हम फ्रिक्शंस को कन्वर्ट कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। ओके, तो ये था हमारा थर्ड मेथड। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट मेथड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। देखिए, फोर्थ होता है हमारा एयर रेजिस्टेंस। हवा का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिकॉज जब हवा चलती है तो या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो सामने से जो हवा आती है वो उसको रोकती है, उसकी स्पीड को कम करती है। तो एयर रेजिस्टेंस भी होता है हमारे पास, एयर का रेजिस्टेंस। सो एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। सो पहले हम यह सीखते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, उसके बाद हम सीखेंगे स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट के बारे में। सो देखिए, बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की। देखिए, हवा ऐसे चल रही होती है, हवा ऐसे चलती है, या कह लीजिए वाटर जो है या कोई फ्लूइड है वो ऐसे मूव करता है, यानी कि जो उसकी ऊपर वाली सरफेस है और जो नीचे वाली सरफेस है एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं और एक दूसरे का अपोज नहीं करती। ऐसे एक लेयर चल रही है, उसकी नीचे वाली लेयर ऐसे चल रही है, उसकी नीचे वाली ऐसे, तभी वो पैरेलल चल रही है एक दूसरे के, वो एक दूसरे को अपोज नहीं करती। इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इट इज़ द फ्लो इन विच लेयर ऑफ फ्लूइड और एयर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर विदाउट मिक्सिंग, यानी कि एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगी वो ऐसे, ओके, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगी। तो इस प्रकार के फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इससे क्या होता है, जो एयर है एज इट इज़ इसके ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास कर जाती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से एज इट इज़ पास कर जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, सामने खड़ा है ऐसे, तो ये हवा उसको रोकेगी, ठीक है, इस पे सामने से अटैक करेगी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इस प्रकार से है, तो ये हवा इसके ऊपर से एज इट इज़ फ्लो करके निकल जाएगी। तो क्यों ना बॉडी को ऐसा बनाया जाए, बॉडी जो हमारी बॉडी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए उसकी शेप को, कि जो हवा है उसके ऊपर से टच करके स्मूथली बह जाए, उसके ऊपर हिंड्रेंस ना पैदा करे, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो देखिए, स्ट्रीमलाइन जैसे हवा फ्लो करती है स्मूथनेस से, उसी प्रकार से अगर हम किसी बॉडी को डिज़ाइन कर दें तो वो क्या होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। तो अब देखते हैं, देखिए जो ये फरारी है, ठीक है, इससे बड़ा होता है ट्रक, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ट्रक जो होता है एज़ कम्पेयर टू इसके सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि इसके ऊपर हवा जो आएगी बिल्कुल ऐसे बह जाएगी, ऐसे हवा आएगी इसके ऊपर से बह जाएगी, क्योंकि 4 पहिए और इंजन और हैंडल तो हमारे ट्रक में भी है। लेकिन इस गाड़ी में और ट्रक में फ़र्क क्या है? फ़र्क है सिर्फ डिज़ाइन का, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि जो हवा आएगी इसके ऊपर से ईज़िली बह जाएगी और इसमें एयर का रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे ये स्पीड से फ्लो करेगी, स्पीड से मूव कर पाएगी। ओके, इसलिए जो महंगी कारें होती हैं, स्पोर्ट्स कार होती हैं, इनका डिज़ाइन बनाया जाता है स्ट्रीमलाइन, दैट इज़ इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि एयर का रेजिस्टेंस कम से कम हो। ओके, अब ये देखिए, ये क्या है? ट्रक है, हवा आएगी सामने से इसको रोकेगी, सामने से हवा आएगी क्योंकि इसका मुंह ऐसा बनाया हुआ है बिल्कुल स्क्वायर शेप में, जो हवा आएगी सामने से इसको रोकेगी। इससे क्या होगा? इसकी स्पीड और ज़्यादा कम हो जाएगी, बिकॉज ये ऐसे मूव करेगा तो हवा इसके अपोजिट चलेगी, इसको ऐसे रोकेगी। दैट इज़ हवा का पूरा प्रेशर होगा इसके ऊपर, जिससे इसकी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये दैट इज़ कह सकते हैं इसकी इफ़िशियंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी कैसी है? ये है ब्लफ बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? ब्लफ बॉडी, क्योंकि इसकी शेप में कोई भी स्ट्रीमलाइन को मैनेज नहीं किया गया है। ओके, तो स्ट्रीमलाइन क्या होती है? स्ट्रीमलाइन में जो एयर है बिल्कुल एज इट इज़, जैसे आई है वैसी की वैसी बह जाती है। लेकिन ब्लफ बॉडी में क्या होता है? वो सामने से फ्लैट होती है, सारी एयर उस पर रुक जाती है आकर, जिससे उसका
मोशन ज़्यादा रेजिस्ट होता है। ओके, सो ये हमारा ब्लफ बॉडी है, और जो हमने पीछे देखा था फरारी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी। उसकी बॉडी को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि उस पर एयर का रेजिस्टेंस कम से कम होता है, इसलिए वो कार कॉस्टली है। ठीक है, सो अब देखते हैं हाउ टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं और ब्लफ बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्लफ बॉडी क्या होती है, ये सामने से फ्लैट होती है और ये ऑफर करती है हाई रेजिस्टेंस को। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी की। इफ़ वी मेड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइंड देन ऑब्जेक्ट ऑफर वेरी लेस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इस बात में क्या सीखा हमने, अगर बॉडी को हमने स्ट्रीमलाइन बनाया है तो उसके अंदर एयर का रेजिस्टेंस कम से कम होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, जो लेयर्स होती हैं एयर की वो एक दूसरे के पैरेलल बह रही होती हैं और एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होती, उसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, अगर बॉडी को ऐसा डिज़ाइन कर दें इसी प्रकार से, सो क्या होगा, एयर का रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो पोज द वीडियो हियर एंड राइट योर नोट्स। सो देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने 1 2 3 पॉइंट ये पढ़े हैं। यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए अपने नोट्स को। ठीक है, यहाँ से नोट करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद 4th पॉइंट क्या था, हाउ टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन, उसको नोट करेंगे। उसके बाद नोट डाउन कीजिए यहाँ से 4th पॉइंट। ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट योर नोट्स। अब पढ़ते हैं इसके बाद मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। किस तरीके से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, दैट इज़ जहाँ पे हमें ज़्यादा फ्रिक्शन की जरूरत होगी, ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ पर फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। सो पहला पॉइंट आता हमारा, टू इंक्रीज़ द फ्रिक्शन इंक्रीज़ द रफनेस ऑफ सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, कोई सरफेस स्मूथ है तो क्या करेंगे, उसकी रफनेस बढ़ा देंगे। उसकी रफनेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ओके, जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो अपने शूज़ के नीचे स्पाइक्स लगाता है, कीले लगाता है, ताकि ग्रास के अंदर जो उसके शूज़ हैं वो फिसले ना। ओके, सेकंड आता है टू इंक्रीज़ फ्रिक्शन इंक्रीज़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर बॉडी का वेट बढ़ा देंगे, कोई एक सरफेस ये है, दूसरी बॉडी इसके ऊपर ऐसे रखी हुई है, बढ़ा देंगे वेट इसका, तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं इनके बीच में वो और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी, और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी, एक दूसरे के अंदर ज़्यादा फंस जाएंगी। तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग बढ़ेगी। इंटरलॉकिंग बढ़ेगी तो इनके बीच का फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। ओके, तो वेट बढ़ाने से क्या होगा, दो बॉडीज़ के बीच में इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी, उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के अंदर पूरी तरह फंस जाएंगी और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सो टू इंक्रीज फ्रिक्शन इंक्रीज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डूइंग इट ऑब्जेक्ट फर्दर प्रेसेस डाउन ऑन टू द सरफेस एंड इरेगुलरिटीज़ गेट इंटरलॉक्ड मोर एंड इंक्रीज फ्रिक्शन। जो इरेगुलरिटीज़ थी वो आपस में ज़्यादा इंटरलॉक होगी और ज़्यादा फ्रिक्शन शो करेगी। सो ये थे हमारे मेथड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। दिस चैप्टर